Hello friends, in this video segment we will discuss about the liquid state. हम लोग लिक्विड स्टेट को देखने वाले हैं, लिक्विड स्टेट को समझेंगे। आइए देखते हैं लिक्विड स्टेट क्या होता है। लिक्विड स्टेट द पहली प्रॉपर्टी है द लिक्विड हैव द फिक्स्ड वॉल्यूम। फिक्स्ड वॉल्यूम, वॉल्यूम फिक्स्ड है, ऐसा नहीं कि वॉल्यूम कम ज़्यादा हो जाएगा, वॉल्यूम इज फिक्स्ड। लिक्विड डू नॉट हैव अ फिक्स शेप। पहला पॉइंट का इसका मतलब समझिएगा कि लिक्विड है फिक्स्ड वॉल्यूम, मतलब अगर आपने 1 लीटर वाटर लिया है तो अब आप उसको चाहे जग में रखिए, चाहे बकेट में रखिए, चाहे कटोरे में रखिए, वो 1 लीटर ही रहेगा। यही कहने का मतलब है, उसका वॉल्यूम हमेशा सेम होगा। लिक्विड डू नॉट हैव अ फिक्स शेप, लेकिन उसका शेप फिक्स नहीं है। आप 1 लीटर पानी को बाल्टी में रखेंगे तो उसका शेप अलग होगा, 1 लीटर पानी को आप जग में रखेंगे तो उसका शेप अलग होगा, 1 लीटर पानी को बड़ी सी थाली में रख देंगे तो उसका शेप अलग होगा। लिक्विड के पास अपना खुद का शेप नहीं है, जैसा कि सॉलिड के पास था। इट टेक अ शेप ऑफ कंटेनर, ये कंटेनर का शेप लेगा। समझ गए? आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन लिक्विड पार्टिकल्स इज लेस देन द सॉलिड। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड में सॉलिड से कम होता है। देयर इज द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ लिक्विड एंड दे कैन फ्लो इजिली। ठीक है ना, इन लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, ज्यादा स्पेस होता है इन कंपेरिजन टू सॉलिड, इसलिए दे कैन मूव एंड दे कैन फ्लो। ओके, इसलिए इनके पार्टिकल्स क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इट मींस लिक्विड हैव फ्लूइडिटी नॉट रिजिडिटी, इसीलिए लिक्विड के पास फ्लूइडिटी होती है, रिजिडिटी नहीं होती। जैसा कि सॉलिड में आपको रिजिडिटी देखने को मिली, लेकिन लिक्विड में फ्लूइडिटी होती है, बहता है वो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, एज कंपेयर टू सॉलिड्स लिक्विड आर जनरली लाइट। सॉलिड के कंपेरिजन में लिक्विड लाइट होता है। लाइट होने का क्या मतलब है? लाइट होने का मतलब है कि सॉलिड के पास एक डेंसिटी होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है ना, अगर आपने 1 लीटर पानी लिया और उसका शेप बना लो, देख लो कि एक जग में उतना आप उसका वजन करोगे और उतना ही अगर सॉलिड हो उसका वजन करोगे, तो दोनों में अंतर है कि नहीं है? उतने सॉलिड का वजन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और वो ये मास उसने कैसे पाया, ये मास कैसे आया? मास आया डेंसिटी से। लिक्विड के पार्टिकल दूर दूर हैं तो उनकी डेंसिटी कम है, सॉलिड के पार्टिकल पास पास हैं तो उनकी डेंसिटी ज़्यादा है। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी D इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। D बढ़ा, डेंसिटी बढ़ी तो मास बढ़ेगा, इसलिए सॉलिड का सेम वॉल्यूम में जो मास होगा वो ज़्यादा होगा। बात समझ गए? चौथा पॉइंट समझ गए हम? तो चौथा पॉइंट आपके समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, लिक्विड का नेक्स्ट पॉइंट क्या है। देखिए 5वां पॉइंट यहां पे आपको दिख रहा है, इट हैव अ ग्रेटर इंटर पार्टिकल स्पेस। इसके पास इंटर पार्टिकल स्पेस ज़्यादा है, मतलब 2 पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज़्यादा होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इट मीन्स लिक्विड हैव लेसर डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड्स। लिक्विड के पास डेंसिटी कम होती है सॉलिड के कंपेरिजन में, बता दिया मैंने। लिक्विड के पास डेंसिटी कम है सॉलिड के कंपेरिजन में। सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा है क्योंकि उसके पार्टिकल ज़्यादा पास पास होते हैं। थर्ड पॉइंट, एक्सेप्शन देखिए। एक्सेप्शन, क्वेश्चन आया कि ठीक है, अगर आप ये कहते हैं कि सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा होती है तो बर्फ पानी पर तैरता क्यों है? वाई आइस फ्लोट ऑन द वाटर सरफेस? आइस इज अ सॉलिड बट वाटर इज अ लिक्विड। तो when the density of the solid is more,
then the ice may dip inside the water. लेकिन ice is floating, ice float करता है, क्यों ऐसा होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसका आंसर देखिए। एक्चुअली द स्ट्रक्चर ऑफ आइस इज मोर पोरस। जो आइस का स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही पोरस होता है, मतलब उनमें पोर्स बन जाते हैं, हालो स्पेस आ जाता है, और उस हालो स्पेस के कारण ही उसकी डेंसिटी, आइस की डेंसिटी वाटर से कम हो जाती है, इसलिए वाटर में आइस तैरता है, इसीलिए बर्फ तैरता है। बात समझ गए? आइस जब भी फॉर्मेशन होता है आइस का, तो उसमें छोटे छोटे होल्स बन जाते हैं उस स्ट्रक्चर में, जिसके कारण वो हालो स्पेस होने के कारण उस बर्फ की डेंसिटी, उस आइस की डेंसिटी कम होती है इन कंपेरिजन टू वाटर, एंड बिकॉज ऑफ दैट द आइस इज फ्लोटिंग ओवर द सरफेस ऑफ वाटर। नेक्स्ट पॉइंट, the kinetic energy of the particle in the liquid state is less closely packed as compared to the solid state. Kinetic energy of the particle in liquid state is less closely packed as compared to the line गड़बड़ है, यहां पे ये होगा the kinetic energy of the particle is more in the liquid state because their particle are less closely packed. इसको थोड़ा सही कर लीजिएगा। काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की लिक्विड स्टेट में ज़्यादा होती है क्योंकि वो कम क्लोजली पैक्ड होते हैं, थोड़े दूर दूर पैक्ड होते हैं इन कंपेरिजन टू सॉलिड स्टेट, एंड दे ऑलवेज कीप मूविंग, और वो हमेशा मूव करते रहेंगे। जैसा कि मैंने सॉलिड में बताया कि नहीं मूव कर सकते थे, लेकिन इनके पार्टिकल्स देखिए, एक यहाँ है तो दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, तो ये मूव करते रहते हैं। ओके, ये मूव कर सकते हैं। ओके, ये बात आपकी समझ में आ गई, जरा लाइन को सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट टाइपिंग एरर हो जाती बच्चों, हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए ये छठा पॉइंट वहां से छूट कर यहां आ गया। दे ऑलवेज कीप मूविंग, अच्छा नहीं, क्वेश्चन है कैन अदर मैटर डिफ्यूज इनटू लिक्विड, क्या दूसरे मैटर लिक्विड में डिफ्यूज कर सकते हैं? क्वेश्चन है क्या दूसरे मैटर लिक्विड में डिफ्यूज कर सकते हैं? आंसर देखिए, यस अदर मैटर कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड। हाँ, दूसरे मैटर लिक्विड में डिफ्यूज कर सकते हैं क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज़्यादा होता है। ओके ना। लेसर इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पहला चीज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चूंकि इनके पार्टिकल्स के बीच में कम है, स्पेस ज़्यादा है, ठीक है ना, एंड लार्ज स्पेस इन बिटवीन द पार्टिकल्स प्रोवाइड स्पेस फॉर अदर पार्टिकल, ये दूसरे पार्टिकल को स्पेस प्रोवाइड करते हैं। ओके, एग्जाम्पल अब देखिए, डिफ्यूजिंग सॉलिड इनटू लिक्विड, सॉलिड का लिक्विड में डिफ्यूजन क्या कहलाएगा? शुगर इन वाटर। लिक्विड का लिक्विड में डिफ्यूजन अल्कोहल इन वाटर, बहुत लोग पीते हैं पानी अल्कोहल मिलाकर। तीसरा, डिफ्यूजिंग गैसेज इनटू लिक्विड, गैसेज इन वाटर, वाटर में बहुत सारी गैस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, प्रेजेंट होती हैं, तभी तो हमारे जो पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं वो रिस्पायर कर पाते हैं। ओके, तो थैंक्स फॉर योर पेशेंस। नेक्स्ट लेक्चर हमारा गैसियस स्टेट का होगा। आप इन लेक्चर्स को अपने दोस्तों में शेयर करिए। ओके, थैंक यू।